हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2015 इसी के पेपर नंबर 2 के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। हम कवर करेंगे 1 मार्क और 2 मार्क के सभी एमसीक्यू। लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, बाय performing cascading or summing or differencing operations using transfer function blocks G1s and G2s, one cannot realize a transfer function of the form। अच्छा, तो ये 4 फॉर्म दिए हैं, कौन से फॉर्म को रियलाइज नहीं कर सकते। दिस इज दिस कास्केड कॉम्बिनेशन, तो इसे रियलाइज कर सकते हैं, है ना। G1 इंटू G2, दिस इज द कास्केड, दिस इज द कास्केड फॉर्म, इसे रियलाइज कर सकते हैं। इसकी बात करें तो अगर इफ़ वी मल्टीप्लाई G1 इनसाइड, ये हो जाएगा 1 प्लस G1 G2, मतलब कि एडर ब्लॉक आ गया और आ गया मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये दोनों इसको भी रियलाइज कर सकते हैं। नाउ सी दिस G1s बाय G2s, दिस इज द डिवीजन। हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन या ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच का यूज़ करके डिवीजन नहीं कर सकते, इसका हमारे पास रेडीमेड ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, राइट। दिस इज द राइट ऑप्शन। दिस कैन नॉट बी डन और कैन नॉट बी रियलाइज, नॉट बी रियलाइज, ठीक है। और बाकी आप ये भी कर सकते हो, दिस इज सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन। एंड अगर G1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लिकेशन। बाकी सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो सिवाय ये ऑपरेशन के। बी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या दिया है, फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ C ऑफ S बाय R ऑफ S इज, मतलब कि फॉर दिस SFG हमें फाइंड करना है उसका एग्जैक्ट कंट्रोल आउटपुट अपॉन रेफरेंस इनपुट, मतलब कि C ऑफ S बाय R ऑफ S। चारों ऑप्शन को एनालाइज करें तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंस दिख रहा है न्यूमरेटर में। देखो यहाँ पे कुछ G1 G2 G3 G4 है, यहाँ पे G1 G2 G3 G4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है। हमें पता है कि न्यूमरेटर में आता है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन और उसके गेन का मल्टीप्लिकेशन। अगर ये हमारा इनपुट नोड है एंड ये हमारा आउटपुट नोड है, ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलेगा कि G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 वो हमारा होगा फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है। हमारा पास जो एक पाथ है उसका पाथ गेन होगा G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4। ये न्यूमरेटर में आएगा, मतलब कि वी हैव दिस 2 ऑप्शंस, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखें यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन है किसकी, G1 G2 H1 लूप की। दिस इज दैट लूप G1 G2 H1, G1 G2 H1, ठीक है। अगर आप डेल्टा फाइंड करोगे बिग डिटर्मिनेंट तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस जो भी सिंगल लूप है उसका एडिशन प्लस जो 2 नॉन टचिंग है उसका एडिशन, ऐसे करके आगे जाएंगे। अगर मैं बोलूँ ये लूप 1 है यहाँ पे एटलीस्ट आएगा 1 माइनस L1। अगर आप इसे स्प्रेड करो तो डेल्टा में आएगा 1 माइनस लूप गेन 1। अब लूप गेन 1 क्या होगा इसके ऊपर से भाई, लूप गेन 1 दैट इज G1 G2 इंटू माइनस H1, माइनस G1 G2 H1। तो आप ये यहाँ रखोगे तो आपको जो डेल्टा होगा उसमें स्टार्टिंग का टर्म मिलेगा 1 माइनस माइनस प्लस G1 G2 H1। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस टर्म है और यहाँ पे प्लस टर्म। दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, ये दो तो है ही नहीं। दिस B इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये एक मार्क के है तो इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। B इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला गया है। यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हैज़ एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन
जी ऑफ एस, ओके, ये दिया है। द गेन के फॉर द सिस्टम टू हैव डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.25, मतलब के इंफॉर्मेशन क्या दी है, यूनिटी फीडबैक, मतलब कि हमारे पास एच ऑफ एस अवेलेबल है, दैट इज़ 1। जो ओपन लूप सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन दिया है, दैट इज़ के ओवर एस प्लस 10 और इंफॉर्मेशन दी है जीटा की, दैट इज़ 0.25 क्वार्टर डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, सो अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम इसे क्लोज लूप करेंगे सो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमें आइडियल कैसे मिलेगा, लाइक दिस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन इक्वल्स टू 0। और हमें जो गिवन सिस्टम दिया है उसको हम क्लोज लूप करेंगे तो ये होगा 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0। सो अगर ऐसा हम करेंगे सो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस के दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू गेट, अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों को अगर कंपेयर करें फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो हमारा ओमेगा एन है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ के, और बाकी इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, दिस 2 जीटा ओमेगा एन दैट इज इक्वल्स टू 10। अब देखो हमारे पास ओमेगा एन ऑलरेडी अवेलेबल है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ के, सो हमें अगर ये 2 यहाँ ले जाऊँ सो हमारे पास जीटा एंड ओमेगा एन इज स्क्वायर रूट ऑफ के। अब मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू लिख सकता हूँ ना, आई नो द वैल्यू ऑफ जीटा, व्हाट इज दी जीटा, जीटा है हमारे पास 0.25, दिस इज 0.25 into square root of k that is equals to 5. So from this we can directly get k कितना मिलेगा, that is यहाँ स्क्वायर रूट है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, सो वो मिलेगा 5 स्क्वायर 25 अपॉन 0.5 स्क्वायर। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी, so that is 25 डिवाइड बाय 0.25 square, that is 400. So right answer is 400. So यहाँ पे हमें गेन मिलेगा 400, ठीक है। So for this gain हमारा जीटा मिलेगा 0.25 इनडायरेक्टली, ऐसा भी बोल सकते हैं। So k equals to 100 is the right answer. Now let's see next question. This is question number 4. This is from state space analysis, ठीक है। सो जब भी स्टेट स्पेस एनालिसिस की हम बात करें सो हम हमारी जो कंट्रोल सिस्टम है उसे ये फॉर्म में लिख सकते हैं, x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू एंड y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू। ये सारे फंक्शन ऑफ t होते हैं, है ना, वो सिंप्लिसिटी के लिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो ये है ये पूरा ए मैट्रिक्स है। सो हमारा ए मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगा, दैट इज 0 1 0 -1। व्हाट इज बी मैट्रिक्स, यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब कि हम बोल सकते हैं दैट इज 0 0 बराबर। यहाँ पे कोई इनपुट का टर्म ही नहीं दिया है, मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे इनपुट इज 0, ठीक है, और इनपुट इज 0। रादर राइटिंग b इक्वल्स टू 0 0 हम सिंपली बोल देंगे दिस इज नॉन फोर्स सिस्टम, सिस्टम में कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है। और हमारा जो c है, c मैट्रिक्स, वो हमें क्या दिया है 0 1। चलो इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करना है, सो द स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय दिस वे। इनिशियल कंडीशन इज गिवन x0, इनिशियल कंडीशन इज गिवन, दिस इज x1 0 एंड दिस इज x2 0, ठीक है।
सो द रिस्पॉन्स वाई टी इज, सो हमें वाई टी फाइंड करना है। सो हमें ये इक्वेशन के ऊपर से पता चलेगा कि अगर हम y ऑफ s लिखेंगे तो वो मिलेगा हमें c इंटू एक्स ऑफ s। तो सेम वे अगर हम y ऑफ t लिखेंगे तो वो हमें मिलेगा c इंटू एक्स ऑफ t। ठीक है, सो ये चीज़ें हमें पकड़ लेनी है। सो y ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स ऑफ t। अब हमें पता है कि व्हाट इज x ऑफ t। सो व्हेन सिस्टम है ज़ीरो इनपुट, मतलब कि सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स है बिकॉज ऑफ सम इनिशियल कंडीशन, सो आपको x ऑफ t मिलेगा e रेज टू a t, दिस इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इंटू एक्स ज़ीरो, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। ठीक है, नाउ हमें पता है कि हम e रेज टू a t को फाई ऑफ t कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सो अगर भी एज्यूम कि अगर ये e रेज टू a t है, उसका ये फर्स्ट टर्म फाई 1 है, ये फाई 2 है, ये फाई 3 है और ये फाई 4 है। ठीक है, और अगर इसे यहाँ रख दे सो हमें इस तरह से मिलेगा व्हाट इज e रेज टू a t दैट इज फाई t, और ये हमें मिलेगा इस तरह से, दिस इज फाई 1, दिस इज फाई 2, दिस इज फाई 3 एंड दिस इज फाई 4। ओके, और यहाँ पे x0, व्हाट इज x0 दैट इज 1 0, राइट। सो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यू विल गेट अ वर्टिकल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स दैट इज फाई 1, और यहाँ पे आपको मिलेगा फाई 3। सो यहाँ पे आपको मिल गया x ऑफ t। अब यहाँ पे x ऑफ t है आपके पास, यहाँ पे y ऑफ t है, तो अब आपको y ऑफ t क्या मिलेगा, y ऑफ t इज c इंटू एक्स ऑफ t। c क्या है दैट इज 0 1 एंड x ऑफ t क्या है अब दैट इज फाई 1 इंटू फाई 3। सो अगर आप सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे सो आपको जो y ऑफ t मिलने वाला है दैट इज नथिंग एल्स बट फाई 3t। गॉट इट? सो बाय दिस वे अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाई 3t। ओके, सो अगर आपने इतना लिख लिया है सो अब हम फाई ऑफ t फाइंड करें। ठीक है, सो फाई ऑफ t फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है। कैसे करते हैं? वी नो दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर हमें फाई ऑफ t फाइंड करना है सो दैट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स, राइट। चलो करते हैं लाप्लास इनवर्स एज इट इज एस आई माइनस ए। अब ये आपका ए मैट्रिक्स है ना, ये ऑलरेडी हमने लिखा है, दिस इज योर ए मैट्रिक्स, दिस इज योर ए मैट्रिक्स, दिस इज योर ए मैट्रिक्स। आप एस आई माइनस ए करोगे, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है? एस, फिर ये माइनस 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे s प्लस 1। ठीक है, ये करने का एक पर्पस है, ये हमने क्यों किया, इसका इन्वर्स मिलेगा। सो लाप्लास इन्वर्स, इसका इन्वर्स। अभी आपको पता है कि अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स कैसे मिलता है, दैट इज स्वैपिंग ऑफ द डायगोनल टर्म, मतलब कि यहाँ आएगा s प्लस 1, यहाँ आएगा s एंड इंटरचेंजिंग द साइन ऑफ डायगोनल टर्म। ठीक है, सो यहाँ पे साइन 0 का तो 0 रहेगा और ये -1 का +1 हो जाएगा। सो ये हमें लाप्लास इन्वर्स मिला। मतलब कि अगर हम बात करें सो हमें अल्टीमेटली पूरा फाई ऑफ t नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें यही टर्म फाइंड करना है। ठीक है, और एक चीज़ में रह गया, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट, है ना। इनवर्स इज एडजॉइंट डिवाइड बाय द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या मिलने वाला है, दैट इज s इंटू एस प्लस 1। ठीक है, सो अब हमें ये टर्म चाहिए, तो ये टर्म क्या मिलेगा, 0 अपॉन s प्लस 1। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट फाई 3t। क्या मिलेगा, 0 अपॉन s प्लस 1, उसका इन्वर्स लाप्लास करो वो भी हमें 0 मिलेगा। सो डायरेक्टली वी कैन से
दिस phi 3t दैट इज इक्वल्स टू 0। सो हमने प्रीवियसली प्रूव किया था कि हमारा जो y ऑफ t है, दिस y ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू phi 3t। सो phi 3t अब हमें क्या मिला, ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा, दिस phi 3t इज 0। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द राइट आंसर, योर yt इज 0, D इज द राइट आंसर। क्लियर, पता चला। सो हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पूरा करोगे तो ये भी इन्वर्स लाप्लास लेना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। इसका आप s+1/s s+1 करोगे तो 1/s होगा, इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा 1/this, और यहाँ पे s कैंसिल आउट होगा तो 1/s+1 होगा। सो दैट्स नॉट अ बिग डील, बट हमें फाइंड सिर्फ phi 3t करना है क्योंकि हमें y ऑफ t चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, द आउटपुट ऑफ अ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट इज गिवन एज, ठीक है, y ऑफ t दिया है, दिस बहुत बड़ा दिया है। सो हमें इन्वर्स लेके फाइंड करना है इसका ट्रांसफ़र फंक्शन। सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है, हमारे पास जो हमारा रेफरेंस इनपुट है वो है यूनिट स्टेप। सो r ऑफ s इज़ 1/s। ओके, हमें दिया है y ऑफ t, बहुत ही बड़ा एक फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ t दैट इज़ 1 - 2/√3 e⁻t into cos of √3t minus π/6। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, ट्रांसफ़र फंक्शन। सो भाई ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, वी नो दैट द ट्रांसफ़र फंक्शन दैट इज लाप्लास ऑफ आउटपुट ऑफ y ऑफ t दैट इज y ऑफ s अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट दैट इज r ऑफ s। अब इसमें से हमारे पास अवेलेबल क्या है, r ऑफ s अवेलेबल है। सो फ्रॉम y ऑफ t हमें फाइंड करना पड़ेगा y ऑफ s। सो वो भी फाइंड करना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे हमें कॉस दिया है और यहाँ पे कुछ टाइम फंक्शन और कुछ फेज शिफ्ट दी है। ठीक है, सो हमें फंडा पता है एक चीज़ का कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ है cos at प्लस b, सो आप इसे स्प्लिट कर सकते हो cos a प्लस b के फॉर्म में। तो वो क्या होता है, cos at इंटू cos b माइनस sin at इंटू sin b। ठीक है, सो ये ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है, कॉस फंक्शन है। सो हमारे पास a की जगह क्या है, √3। ठीक है, और हमें यहाँ पे माइनस दिया है, इसलिए मैंने सॉरी माइनस लिखा, यहाँ पे at माइनस b पूछा है ना। ठीक है, दिस इज at माइनस b। नाउ a इज √3 एंड b इज π/6। तो अब आपका ये क्या होगा, cos √3t into cos b। now b is π/6, so what is cos π/6? cos π/6 is cos 30, that is √3/2, so this is √3/2 minus sin 80, so ये क्या होगा, sin √3t into sin b, sin π/6, sin 30 क्या होगा, that is 1/2 है ना, दिस इज 1/2। सो हमने इतने पार्ट का ये फंक्शनलिटी जान लिया। अब इसे यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। सो अब हमारा जो y ऑफ t है वो मिल गया 1 माइनस दिस इज 2/√3, दिस इज e⁻t, और ये जो पूरी चीज़ है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, √3/2 को मैं बाहर लिख दूँ। सो √3/2 इंटू cos √3t, और यहाँ पे माइनस 1/2 sin √3t। इतनी चीज़ मैंने लिख ली। अब ये 2/√3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, सो अब मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस e⁻t
इसे अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा cos √3t और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, यहाँ पे आएगा 1/√3 sin √3t। अब आप एक मस्त चीज़ पकड़ लो कि अगर आपके पास एक फंक्शन है e⁻⁻t और यहाँ पे आपके पास है cos √3t या तो sin √3t, तो इसका अगर आप लाप्लास लोगे, अगर इसका आप लाप्लास ले रहे हो तो न्यूमरेटर तो आपको a या b मिलेगा, बट जो डिनोमिनेटर होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। तो डिनोमिनेटर क्या होगा s प्लस दिस इज e⁻1 इंटू टी, सो होगा s प्लस 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर दैट इज 3। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सो हमें एक फंक्शन मिलेगा 1 ये क्या होगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 3, सो होगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। तो आप देखो आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्यों? ऑप्शन चेक करो, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, यस इट इज़ अवेलेबल, सो दिस विल बी योर राइट ऑप्शन। क्योंकि न्यूमरेटर में जो चीज़ होगी वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, बट ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा डेल्टा s, वो चेंज नहीं होगा। सो दिस इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। अगर आप इसे ज़्यादा एक्सपांड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इच्छुक हो ज़्यादा लेंथी करने में, तो आपको ये मिलेगा y(s), इसका आप इन्वर्स लाप्लास लोगे तो, और बाद में यहाँ पे y(s) की वैल्यू रख दो और इसे r(s) से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो आपको सिंप्लीफाई वर्जन मिल जाएगा, क्लियर। बट ये बाय लुकिंग दी सम सिमिलरिटी बिटवीन ऑप्शंस एंड योर डिराइव आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हो। सो ये हो गया क्वेश्चन 5। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन 6। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब आपको क्या पूछा है यहाँ पे, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम इज गिवन बाय दिस। सो यहाँ पे आपको दिया है मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, आप अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग करोगे तो आपको पता चलेगा, दैट इज 1/ms² प्लस bs प्लस k। और क्या दिया है, द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डेटा फॉर द सिस्टम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सो आपको यहाँ पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वो दी है 0.01, और ये फ्रीक्वेंसी से जाके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हमने डेटा अचीव किया है दैट इज 10, राइट। और ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैग्नीट्यूड दिए हैं और एंगल दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, एंगल दिया है। सो अब वेरी इंटरेस्टिंग कि पूछा क्या है, सो पूछा है द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम अप्रोचेस अ स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ। सो इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि फाइनल वैल्यू। सो आप फाइनल वैल्यू थियरम का अगर यूज़ करोगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूजिंग फाइनल वैल्यू थियरम, आपको इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या मिलेगा। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू आपको जानना है, सो आपके पास क्या होना चाहिए, स्टेडी स्टेट वैल्यू y(s). सो व्हाट इज y(s)? सो y(s) इज इक्वल टू, so y(s) is equal to g(s) into r(s), right? So g(s) is given 1/ms² plus bs plus k and r(s) is 1/s। so आप अगर g(s) into r(s) करोगे तो आपको मिलेगा 1/s into ms² plus bs plus k, right? This is your y(s). अब आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम से आपको फाइंड करना है y स्टेडी स्टेट। सो y स्टेडी स्टेट कैसे मिलेगा, दैट इज s लिमिट s टेंस टू 0 इंटू y(s), है ना। सो अगर आप ये लिमिट लोगे और s से मल्टीप्लाई करोगे तो s कैंसिल आउट होगा, s टेंस टू 0 रखोगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, बचेगा क्या, k। सो 1/k इज योर स्टेडी स्टेट वैल्यू। सो ध्यान से देखो, दिस 1/s इज योर स्टेडी स्टेट वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, 1/k, राइट, स्टेडी स्टेट वैल्यू है। अब ये फाइंड करने के दो रास्ते हैं, एक है यूजिंग डेटा,
एक मेथड है, और दूसरा है यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। अब यूजिंग डेटा हम कैसे कर सकते हैं, देखो अब आपके पास यहाँ पे अगर आप s इक्वल्स टू जे ओमेगा ले लो, इफ़ यू टेक s इक्वल्स टू जे ओमेगा, तो आपका ये ट्रांसफ़र फंक्शन कैसा दिखेगा, 1 अपॉन यहाँ पे जी ओमेगा लोगे तो यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, सो यहाँ पे होगा k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ऐसा, प्लस बी ओमेगा इंटू जे, ठीक है। सो ये आपका हो गया रियल पार्ट, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। इसका मैग्नीट्यूड और फेस एंगल फाइंड करो और डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा, 2 या 3 वैल्यू के ऊपर आपको 3 इक्वेशन मिलेगा। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, उसे सॉल्व करो तो आपको मिलेगा एग्जैक्ट के, बी एंड एम, ये तीनों का वैल्यू मिल जाएगा। सो दैट इज यूजिंग डेटा। ये डेटा के 3 पॉइंट्स के ऊपर आप सॉल्व करो, वो आपको 3 अननोन देगा। दूसरा है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या है, सो आप देखो मैंने यहाँ लिखा है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा एल इज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 0.01, दैट इज इक्वल्स टू डीसी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर आप डीसी सिग्नल लेते हो तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू 0 ही रहती है ना, डीसी फ्रीक्वेंसी, गॉट इट। सो अब इससे आपको क्या पता चला कि डीसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिस्टम का स्टेडी स्टेट गेन क्या होगा, दैट विल बी G0। सो G0 कैसे मिलेगा, टेक द वैल्यू ऑफ दिस S इक्वल्स टू 0, तो आपको G0 मिलेगा 1/k, दैट इज योर स्टेटिक गेन, है ना, ये आपको मिलेगा स्टेटिक गेन 1/k। अब आप देखो आपका जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू योर स्टेटिक गेन, सी वाई एस एस इक्वल्स टू 1/k, और आपका स्टेटिक गेन भी 1/k है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, ठीक है, मतलब कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी है 20 log दिस मैग्नीट्यूड एट s टेंस टू 0 इक्वल्स टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इससे ऊपर होगा मैग्नीट्यूड कुछ और कम, बट वो नहीं दिया है क्योंकि देखो कांस्टेंट आ रहा है -18.5 -18.5, सो यू टेक दिस -0.2, ठीक है, सॉरी दिस इज दी एंगल। तो आपको अगर मैग्नीट्यूड लेना है, सो आपको मैग्नीट्यूड लेना है दिस -18.5। अब आपको पता है एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज 20 log the magnitude is 1/k, that is equals to -18.5। पता चला। अब देखो इसमें से अननोन क्या है, 1/k, सो फ्रॉम दिस यू फाइंड 1/k, सो 1/k आपको क्या मिलेगा, 1/k, सो वो आपको मिलेगा -18.5 डिवाइड बाय 20, दैट इज -0.925, और उसका एंटी लॉग मतलब कि 10 रेज़ टू दैट आंसर, दैट इज 0.1188। सो आपको 1/k मिलेगा 0.1188। सो दिस इज योर 1/k, ठीक है। सो आपको यही फाइंड करना है y ऑफ एस एस, सो y ऑफ एस एस है दैट इज 1/k एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.1188, clear? So this is the right answer। so फिर से हम देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी है हमें। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ डेटा दिया है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डेटा दिया है। लोएस्ट और हाईएस्ट बोल रहा हूँ बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट, हमारे पास यही डेटा है। सो फ्रॉम दिस डेटा हमारे पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है। अब हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इट इज़ 0.01 रेडियन पर सेकंड, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 वेरी लो फ्रीक्वेंसी डीसी फ्रीक्वेंसी। सो डीसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें स्टैटिक गेन मिल जाएगा और स्टैटिक गेन मिल रहा है 1/k। अब हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम से भी फाइंड किया कि हमारा जो भी फाइनल वैल्यू होगा दैट इज़ 1/k, मतलब कि आप 20 log मैग्नीट्यूड करोगे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो दिया है -18.5। दिस इज़ दी अप्रोक्सीमेशन, इसीलिए मैंने बोला कि दिस सेकेंड मेथड इज अप्रोक्सीमेटेड मेथड।
सो इसके ऊपर से आपको 1/k मिल जाएगा, दैट इज़ योर स्टेडी स्टेट वैल्यू, दैट इज़ 0.1188. ओके, सो बाय दिस वे we are completing the control system solution for gate 2015 EC paper number 2, right? So और एक अच्छी बात है, आप लोगों के सपोर्ट से हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं. सो दिस इज़ आवर स्मॉल अचीवमेंट, स्मॉल माइलस्टोन. इसी तरह से हमारी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार भेजिए, और जो गेट एस्पिरेंट्स है उसको ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहिए. बाय बाय.